इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। बिहार का दंगल लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं, सोहन सिंह। बिहार में इस समय चुनाव का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। हरसिद्धि से बीजेपी विधायक कृष्णनंदन पासवान बिहार सरकार में मंत्री हैं। हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी ने चुनाव समेत तमाम मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने तैयारियों और चुनौतियों को लेकर क्या कुछ कहा है। हमारे साथ बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं। हरसिद्धि विधानसभा से विधायक कृष्णनंदन पासवान, वो सिर्फ विधायक नहीं बल्कि गन्ना उद्योग मंत्री भी हैं। ऐसे में डबल पद और डबल जिम्मेदारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पर आपका। चलिए, आप सभी का भी स्वागत है। सर, हरसिद्धि विधानसभा से आप विधायक, साथ में गन्ना उद्योग मंत्री। ऐसे में आपसे पूछें, पिछले 5 सालों में आपने कितना काम किया, कितना विकास किया, लोगों के लिए कितना काम किया, अपने क्षेत्र में हो या फिर किसानों के लिए हो? देखिए, जहां तक विकास का प्रश्न आपने उठाया, तो विकास गांव में आप घूमकर आम आवाम किसी व्यक्ति से पूछिए, वो अभी विकास बता देगा ये 5 सालों में कितना विकास हुआ। अगर हमसे पूछिएगा तो 5 सालों का विकास, या पूर्व में हमारे नीतीश कुमार की सरकार, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, शुरुआती दौर से जब सरकार बनी तो बिहार में नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी, बीमारू राज, जंगल राज, अपहरण उद्योग, सारे चीज को, मतलब पूर्व की सरकारें का जो ये सब उद्योग था, जब सुशील मोदी नीतीश कुमार की सरकार बनी तो 5 वर्षों में बिहार की जनता, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली, वह बहुत ही जनता ने सराहा और दोबारा समर्थन दिया। और बीच में किसी न किसी राजनीतिक परिदृश्य में होता है, तो बीच में एनडीए गठबंधन में नीतीश जी के साथे भाजपा नहीं थी, लेकिन फिर भी जब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ नीतीश जी आए, तो फिर विकास का सिलसिला जारी हुआ। और 5 सालों का विकास और पूर्व में नीतीश सरकार की विकास देखा जाए तो शुरू में बताया कि जंगल राज, शुरू में बताया कि बीमारू राज को से निजात जनता को देकर बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ। आज हम कह सकते हैं कि बिहार की गांवों में, खेत खलिहानों में, चौक चौराहों पर व हाट बाजार में जो विकास हुए हैं, वह विकास ऐतिहासिक विकास हुआ है, समुचित विकास हुआ है। और विकास के प्रति जनता, काफी जनता खुश है एनडीए सरकार से, नीतीश जी से और नरेंद्र मोदी जी से। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, दोनों सरकार मिलकर विकास का एक तरह से गंगा की, माने पानी की धारा की तरह विकास आज आगे बढ़ रहा है और समुचित विकास हुआ है। मैं अपने क्षेत्रों की बात करूं विकास का, तो सड़कों का एक सवाल आपका जवाब हम देते हैं, विकास में आता है। एक भी सड़क मेरे यहाँ बाकी नहीं है और एक भी सड़क बचेगा नहीं। जो सड़क बचे थे इस पीरियड में, सारे सड़कों का निर्माण आज हो रहा है, हो चुका है। और बड़े बड़े कार्य हरसिद्धि विधानसभा में, हम जानते हैं कि इस प्रश्न को पूछिएगा, बड़े बड़े विकास हरसिद्धि में
ऐसे हरसिद्धि ऐसे सुदूर गांव माने देहात में गाय घाट में ITI के भवन का निर्माण। फिर आपका बिजुलपुर, एक तुर्कौलिया प्रखंड में बिजुलपुर बेलिया पड़ती है, वहां आप देखिएगा जाइएगा तो जो भवन बन रहे हैं अनुसूचित जाति छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय, और अल्पसंख्यक तो हम अभी उस पर भी लगे हुए हैं, लेकिन अति पिछड़ा कि जो हमारी बेटियां बच्चियां दूसरे जगह जाती थी पढ़ने के लिए, या सरकारी स्तर पर को खर्च सुविधा नहीं मिलता था, तो अति पिछड़ा वर्ग के बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय, सरकारी खर्च पर परिवार से एक टैबलेट, उनको चॉकलेट नहीं देना है, या बीमार में किसी टैबलेट को एक नहीं देना है, सारे का सारे सरकार के खर्च से भवनों का निर्माण हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो जाएगा। और इस तरह देखिए तो कई एक भवनों का निर्माण। गन्ना उद्योग मंत्री हैं, आपने कहा जो केवल विधायक नहीं है, मंत्री भी हैं, तो गन्ना उद्योग विभाग का, उस विभाग के इतिहास को में जाइए तो अपने अपने फंड से, विभाग के फंड से भवन का निर्माण कभी नहीं हुआ है। एक मिनट सर, आपको रोकना चाहेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री 10 रुपए लगभग गन्ना पे बढ़ा था कुछ दिन पहले। सर आपको लगता है कि 2025 में भी 10 रुपए बढ़ाना काफी है लोगों के लिए? किसान बड़ा परेशान है, उनका कहना है कि जितना गन्ना होता था बिहार में उससे बहुत कम गया है। यानी कि आपको भी लगता है, आप भी मानते हैं कि किसान परेशान है और उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा उनके हिसाब से, इस वजह से गन्ना की जो खेती है वो कम कर दी गई बिहार में? शायद आपको डाटा का नहीं मिला है, चाहे डाटा नहीं देखी है। जितना खेती का पैदावार पहले भी होता था, पैदावार में घाटा नहीं है। और गन्ना उद्योग विभाग, इतना बड़ा बड़ा काम विभाग के द्वारा हुआ है, खास कर देखा जाए तो गन्ना किसानों के लिए बड़े बड़े काम किए गए। आपके द्वारा कहा कि 10 रुपया, 10 रुपया तो विभाग के स्तर पर बैठक करके मंत्री और सचिव और विभाग ने 10 रुपया बढ़ाया शुरू में। लेकिन जब हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले थे, तो गन्ना किसानों ने फिर मूल का मांग किया। उस समय में हमसे फिर पूछा गया, तो हमने कहा कि हुजूर आप मालिक हैं तो कुछ और बढ़ा दिया जाए, मेरा सहयोग रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने फिर 10 रुपया बढ़ाए, यानी 10, 10, 20 गन्ना के प्रति कुंटल पर 20 रुपया का मूल्य वृद्धि की गई। और इतना ही नहीं, में गन्ना किसानों के हित में जो खाद बीज मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना से बड़े पैमाने पर किसानों के लिए सहज और सुविधा से खेती करे गन्ना का, बड़े पैमाने पर खाद बीज उपलब्ध कराना, सब्सिडी पर देना, माने गन्ना लगाने के लिए यंत्रीकरण योजना 50% देना, मतलब जो यंत्र मशीन दिए जाएंगे जिससे किसान को अधिक से अधिक खेती करे या कम लागत हो, और मशीन का कई एक तरह का मशीन दिया जा रहा है, उस पर 50% सब्सिडी सरकार दे रही है। फिर कई एक प्रकार का सब्सिडी सरकार दे रही है कि ताकि गन्ना किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और आपको भी ये भी पता होगा कि जब से हम गन्ना विकास मंत्री बने हैं तो 4 वर्षों से बंद रीगा शुगर मिल हम सरकार के स्तर पर अवलोकन कराकर और रीगा मिल चालू कराने का हम लोग काम किए, सरकार की काम की। जो आपको पता होगा जो रीगा चीनी मिल बन रहे हैं, चल रहे हैं। सर जब हम ग्राउंड जीरो पे थे, लोगों से बात कर रहे थे, किसानों से भी बात की, तो उनका मानना है कि बिहार में एक टाइम में ना काफी चीनी मिल हुआ करती थी, सब बंद पड़े हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी बोला था कि आप मंत्री बनने के बाद एथेनॉल की फैक्ट्री खोलोगे 8 से 9। सर कितनी फैक्ट्री खुली अभी तक बिहार में? देखिए चीनी मिल कितने माने बड़े बंद पड़े हैं। अब बंद कई कारण से चीनी मिल को बहुत प्राइवेट होते हैं,
मालिक को दूसरा फैक्ट्री हुआ, कहीं हुआ, बहुत ऐसे स्तर पर बंद हुआ। लेकिन सरकार हमेशा चाही कि चीनी मिल चालू हो। चीनी मिल में तो एक तो चालू हो गया और सरकार फिर अवलोकन करा रही है। कितना समय लगेगा? इतने लंबे समय से आप लोगों की सरकार है, बीच में ही कुछ दिन के लिए आपको पता नहीं है, हम जब से मंत्री बने हैं तब की बात हम बता रहे हैं ना। 3 शुगर मिल का सरकार अवलोकन करा रही है और कैसे चालू हो उस दिशा में सरकार पहल कर रही है। तो हम माने कोशिश करते हैं कि गन्ना विभाग जो बिहार की सरकार है और हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सचिव हैं, केन कमिश्नर हैं, काफ़ी कर्मठ, जुझारू और मेहनती लोग हैं। तीनों चारों आदमी हम लोग बैठते हैं तो फिर चर्चाएं चलती है, कानून बनते हैं कि चीनी मिल अवलोकन कराकर कैसे जल्द खोला जाए। इस दिशा में हम लोग तीनों आदमी यानी विभाग लगी हुई है। सबसे मेरे अब गन्ना पर अब जब चर्चा छेड़ ही दिए तो एक और ऐतिहासिक कदम विभाग उठाई है। इसे बेरोजगारों के लिए भी सुविधा है, बेरोजगारी समाप्त होगी। आपका गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट, मीठा उद्योग, उसमें ऑनलाइन अगर गन्ना उद्योग विभाग का पोर्टल के खोलिएगा तो सारे चीज आपको पता लग जाएगा। उसमें ऑनलाइन अप्लाई के लिए सुविधा दिया गया है। 2 चरण का आवेदन आए और उसका सर्टिफिकेट बनकर लोगों को बीच में हम दिए भी हैं, फिर देने जा रहे हैं। उसमें मेम है कि आप 4-5 कैटेगरी का उद्योग का मामला है। आप जितने लाख रुपया का आप मीठा बनाने का आप उद्योग चलाना चाहती हैं, मतलब आपको मैंने हम कह रहे हैं जनता चाहती है जे उसमें 50% सब्सिडी सरकार दे रही है। यहाँ तक अगर 1 करोड़ रुपया का अगर मीठा का मशीन बना लगाकर बड़े पैमाने पर उसको फैक्ट्री लगाकर 1 करोड़ रुपया का मीठा बनाने का अगर उद्योग लगाता है कोई व्यक्ति तो 50 लाख विभाग उसको सब्सिडी दे रही है। कोई 50 लाख का लगाता है तो 25 लाख का सब्सिडी। यह बहुत बड़ी योजना किसानों में एक तरह का खुशखबरी है और बड़े पैमाने पर जिधर गन्ना की खेती नहीं हो रही है उधर के लोग ज़्यादा अप्लाई, अब प्रीफरेंस भी हम लोग दे रहे हैं, उधर ज़्यादा अप्लाई आ रहा है। और अब देखते रहिए जहाँ जिन जिलों में खेती मृत प्राय हो गया है गन्ना का, उधर लोग मीठा का उद्योग अब लगाना शुरू करेगा, खेती करेगा। तो खेती करेगा तब तो गन्ना आएगा, तब तो वो मीठा बनाएगा। तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना का पैदावार बढ़े, यह भी हमारा योजना चल रहा है। और चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हैं, एक तरफ एनडीए है, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है, दूसरी तरफ विपक्ष है। चुनाव में तीसरी पार्टी भी इस समय आ चुकी है, तीसरे प्लेयर्स भी आ चुके हैं, प्रशांत किशोर। क्या लगता है कि इस बार टफ बैटल की लड़ाई हो सकती है एनडीए के लिए? देखिए, जिस तरह राजनीति में कोई नेता होते हैं, परिपक्व होते हैं, उससे कम आप लोग नहीं होते। अरे प्रशांत किशोर जी दूसरे पार्टी को अपना विचार, अपना विवेक से रास्ता बताए या जो उनको मदद किए, ये तो एक्सीडेंटल मामला है। जे पार्टी कहीं जीत गई तो प्रशांत किशोर जी समझते हैं जो बहुत स्मार्ट खाओ है, पटना में तो रैली की है। वो तो जलवा जज्बा दिखाना चाहिए ना कि 10-15 हजार लोग गांधी मैदान में जमा नहीं कर पाए। और जितने जगह उनका कार्यक्रम हो रहे हैं, पूर्व में देखिए, पहले हम लोग सुनते थे कि आजाद जब चलते थे तो रास्ते पर उनका नाश्ता होता था, टेंट लगते थे, इनार कुआं में चीनी का पट्टा गिरा दिया जाता था, गाजा बाजा आता था, हाथी पर चढ़ के आते थे, लोग देखने जाता था। उसी तरह प्रशांत किशोर जी पहले टेंट, पहले पंडाल, पहले दूसरे जिला कहीं कहीं के उनका एक करवा है लेके चलते हैं
और उसी को सभा में कहीं बैठा देते हैं। सारे लोग तनख्वाही है, पेई है, और प्रतिदिन का उनको आय होता था। ऐसा कुछ नहीं है प्रशांत किशोर जी का, और प्रशांत किशोर जी 0 पर आउट हो जाएंगे। अरे कहिए ना भाई, एनडीए के साथ कौन लड़ेगा? अभी तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है जो कौन गठबंधन आएगा लड़ लेगा, तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा था। एकमात्र एनडीए गठबंधन ही 225 सीट ले आकर भारी बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। चलिए सर, आखिरी सवाल। सत्ता में आप हैं तो जाहिर सी बात है सवाल भी आपसे करेंगे। पटना से लेकर यहाँ तक मोतिहारी लगभग 10 से 12 जिले भी हमने घूमे। युवाओं से बात करते हो तो युवाओं का एक ही कहना होता है कि बिहार में पलायन नहीं रोक पाई एनडीए की सरकार, बीच में छिटपुट भी जो भी हुआ। कहना है युवाओं का सवाल है बेसिकली ये कि मोदी जी कहीं और राज्य में जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्रियों की बात करते हैं, बिहार आते हैं तो स्पेशल ट्रेन देने की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, कब धरातल पर आएंगी, कब यहाँ फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जो बंद पड़ी चीनी मिल है कब उन्हें शुरू किया जाएगा, बिहार का युवा कब अपने राज्य में रह के काम कर सकेगा? देखिए, हमारे समझ से जुआ जो है किसी नेता के मीठे मीठे बातों पर आ जाते हैं। अभी आप देख रही हैं, क्या बिहार के लिए अच्छी ट्रेन की आवश्यकता नहीं है? क्या जुआओं को लिए वह सुविधा का साधन नहीं है? जुआ हमारे अगर कहीं दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो उनके लिए आपका वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन की भी आवश्यकता है। और बेरोजगारी दूर करने की जहां तक बात कर रही हैं, मोदी सरकार ने कई एक जगह अपने यहाँ नौकरियों का उनके तरफ से भी हो रहा है। और बिहार में तो नौकरियों का बाढ़ आ गया है बड़े पैमाने पर। बिहार सरकार, एनडीए सरकार बिहार की जो है, आज युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ आज नौकरी के लिए ऑफर कर दिया है पूरा। और हम तो गांव से आते हैं, शायद आप भी गांव से आती हैं, जो टैलेंट हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे यहाँ तो एक छोड़ता है नौकरी तो दूसर का आ जाता है, और एक छोड़ देता है दूसर का ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा नहीं है। जुआ शब्द ये चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं। जुआ भी मोदी जी और नीतीश जी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव खुले मंच से कह रहे हैं कि आप लोग जनता का विकास नहीं कर रहे हैं, अपनों का विकास कर रहे हैं। कह रहे दामाद आयोग बनाया गया है, कह रहे दामादों को दहेज में आयोग दिया गया है। वाह, तेजस्वी यादव के मुंह से ऐसा बयान आना समझिए कि शर्मनाक है। तेजस्वी यादव का इतिहास देखिए ना, उनके पिताजी, माताजी, पिताजी जब शासन में थे तो अपहरण उद्योग चलता था। घोटालों का सरताज आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे। भारत की चर्चा नहीं, विदेशों में चर्चा है जो कितना बड़ा घोटाला हुआ। कभी चारा घोटाला, कभी अलकतरा घोटाला, कभी मेडिकल घोटाला, कभी क्या घोटाला। और घोटालों का सरताज रहे। उनके पिताजी माताजी के शासन में जंगल राज, अपहरण उद्योग, क्या क्या नहीं हुआ। 7 बजते बजते 6 बजते बजते लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। और माता पिता जब कोई लड़का निकलता था तो माँ कहती थी जी बेटा, बेड़ा डूबने के पहले आप घर आ जाओ। माँ को भी डर आता था कि कहीं इनका अपहरण नहीं हो जाए। पिताजी पूछते जे आए कि नहीं आए, अरे रात हो गया, सारा लोग घर में। वो एकदम भय का आलम, जंगल राज, अराजकता की स्थिति। और उनके बेटा आज स्वांग भर रहे हैं। क्या स्वांग भर रहे हैं कि दामाद उद्योग। अरे छी छी, शर्म भी शर्मा जाएगा इस बात पर, लेकिन तेजस्वी यादव को शर्म नहीं आएगा। परिवारवाद की राजनीति करने वाले, नौवा पास करने वाले व्यक्ति कि फेल होने वाले व्यक्ति यह कहेगा ये दामाद उद्योग, शर्म नहीं आ रहा है।
तेजस्वी यादव से या मीसा भारती से या तेज प्रताप यादव से या राबड़ी देवी से अच्छे पढ़े लिखे कार्यकर्ता नेता उनके दल में था। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, किस पर लालू यादव भरोसा किए? एक घरेलू महिला, अनपढ़ महिला, देहाती भाषा में लोग कहता था कि चिपरी पाथने वाली महिला। अरे हमारे घर की और किसी घर की महिलाएं जलावन के लिए पहले चिपरी लोग पाथती थी, माने ठोकती थी। वैसा महिला पर उनके पिताजी भरोसा करके बिहार का मुख्यमंत्री बना दिए। जब प्रतिपक्ष के नेता बनाने की बात आई, कोई नहीं था। यही काबिल थे जो नौवा फेल है, अपने बेटा को नेता बना दिए प्रतिपक्ष का, अपने बेटी को सांसद बनाए, अपने सार को विधायक बनाए, सरहज को बनाए। छी छी तेजस्वी यादव, शर्म होनी चाहिए। आप कहते हैं दामाद उद्योग, आपको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एनडीए सरकार जो काम कर रही है, कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया है जो एनडीए में कह दे, खासकर भारतीय जनता पार्टी जदयू में, कि परिवारवाद की पार्टी है। अरे नीतीश कुमार से उदाहरण लो। नीतीश कुमार शायद भाई में 5 भाई हैं कि 4 भाई हैं। कौ भाई का नाम कोई जानता है? बिहार की जनता भाई का नाम क्या है? कौ जानता है? को भतीजा है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार की कोई व्यक्ति कहता है कि नीतीश कुमार का भतीजा का नाम क्या है? कोई कहता है? इधर आकर कोई ना कोई जानता है जो उनके बेटा एक है और फलना नाम है। वो व्यापक पैमाने पर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में बताओ, एक साधारण सा कार्यकर्ता, चाय बेचने वाला, जिसकी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, वह देश का प्रधानमंत्री है। हमारे जैसा कार्यकर्ता खेतों में काम, दूसरे खेत में मजदूरी करने वाले व्यक्ति 4 बार का विधायक, बिहार सरकार का मंत्री है। कौन परिवारवाद किया? दामाद उद्योग कहता है, शर्मा जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की इस बात पर माफी मांगना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वोटर लिस्ट अपडेट करेंगे, ऐसा अभी चल रहा है और उस पर काम शुरू हो गया। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए इतनी जल्दबाजी में ये वोटर लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। समय कितना बचा है? 3 महीने का। क्या पूरे बिहार में 3 महीने में वोटर लिस्ट अपडेट हो जाएगी? क्योंकि बाढ़ प्रभावित भी इलाका है बिहार में। एक बात बताइए, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र आयोग है। विपक्ष के लोग, तेजस्वी हो, कांग्रेस के हो, सीपीआई सीपीएम हो, चाहे आज ओवैसी जी का हम बात सुने हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। या निराधार मुद्दा बनाकर इसको उठा रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग को फिर सत्यापित करने का अगर बात वोटर लिस्ट है, कौन गलत है? आपका नाम में कोई गड़बड़ी हुआ, आपके आईडी में कोई गड़बड़ी, वोटर लिस्ट के आईडी में गड़बड़ी होगा, आपके आधार कार्ड में होगा। अगर निर्वाचन आयोग सरकार कर रही तो क्या गलती कर रही है? ये तो जनता के हित में कर रही है। यह जनता का हित का मामला है और बहुत ही लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। और 3 महीना का सवाल, अरे सरकार का इच्छा शक्ति अगर है तो सरकार 1 महीना में करा लेगी। इसके लिए तेजस्वी यादव आज चाहे विपक्ष के लोग भर में मत पड़े, इस फैसला का आम जनता स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय टीएनपी न्यूज पे साझा किया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आई हैं चंपारण की धरती पर, बापू की कर्म धरती पर। आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और हम यही चाहेंगे जो मीडिया स्वतंत्र होते हैं, मीडिया किसी दल का, मीडिया किसी नेता का नहीं होते हैं। चौथा स्तंभ आप हैं। आप लोग निपक्ष घूम कर देखिए क्या स्थिति है, और जो स्थिति है आप मीडिया के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए। इसके लिए मैं आपको बधाई। तो अभी आपने सुना कृष्ण नंदन पासवान को, जो सिर्फ विधायक नहीं बल्कि गन्ना उद्योग मंत्री भी है।